दोस्तों नमस्ते। आज आइए हम लोग पढ़ते हैं करेंट अफेयर, जो कि हाल ही में होने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, साइबर सुरक्षा सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया, तो वह सर्ट इन किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहले और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो वह रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑपरेशन गियर बॉक्स। जो ऑपरेशन गियर बॉक्स है ये किससे संबंधित है? तो एक राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? यानी कि निश्चय रोग से, तपेदिक जिसे कहते हैं, टीबी रोग से यह पोर्टल संबंधित है। निश्चय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए एक तरह से क्या है, सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी को समाप्त करने की घोषणा की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास 2030 तक टीबी को समाप्त करने के लिए घोषणा की है। मतलब योजनाएं चला रहे हैं। देखिए, किन 3 शहरों को ग्लोबल यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में शामिल किया गया है? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में शामिल किया गया है। तो ये वारंगल, ये तेलंगाना में स्थित है। त्रिशूल, नीलांबर, ये दोनों केरल में स्थित हैं। भारत का पहला जैव बायो विलेज किसे घोषित किया गया है? दासपारा गांव। ये दासपारा गांव कहाँ पे है? त्रिपुरा में स्थित है। सितंबर 2022 में 2+2 वार्ता किस देश के साथ भारत ने की? तो जापान के साथ की। इसमें कौन गए थे? विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस नाम से खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है? उसका नाम क्या है? रोशनी। राजस्थान एवं गुजरात में किस त्वचा के वायरल संक्रमण से हजारों पशुओं की मृत्यु हो गई? उस रोग को क्या कहते हैं? लंपी त्वचा रोग कहते हैं उसको लंपी। दिसंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया। क्या? चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट। सितंबर 2022 में कहाँ पे हरित एवं स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत एवं अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो क्या? नई दिल्ली में आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? स्पार्क कार्यक्रम जो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई, इसका पूरा नाम क्या है? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च, यूएनडीपी। देखिए, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 132वीं भारत की रैंकिंग है। केंद्र सरकार ने कहाँ पर हाल ही में एक्वा पार्क यानी कि एकीकृत एक्वा पार्क बनाने की घोषणा की है? तो है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पारुल भारद्वाज। कौन बनी? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। किस राज्य सरकार ने नागरिक उड़ान और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो मेघालय सरकार ने। किस राज्य में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? कोचिंग हब जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है राजस्थान का। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पहाड़ी जनजाति समूह को किन पहाड़ी जाति समूह को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो है पहाड़ी जाति समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण। इन जातियों को क्या है? अनुसूचित जनजाति के रूप में समाहित करने की सिफारिश की है।
किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की है? तो ब्रिटेन के साथ भारत ने यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की है। CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के अनुसार घरेलू और विदेशी स्रोतों दोनों से निवेश को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? गुजरात है। 36वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक के हुबली में मनाया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? कि विकसित युवा विकसित भारत। ये स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन पर मनाया जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? इंदौर में किया गया। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस स्वदेशी गश्ती जहाज को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो कमला देवी को। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भारत कर रहा है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब और किन शहरों के बीच चलाई गई? तो 15 फरवरी 2019 से चलाई गई। या दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई, यानी कि दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया। देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस रेलवे स्टेशन को हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? हरित रेलवे स्टेशन तो है विशाखापत्तनम को हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। देश का पहला राज्य जिसने दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा की है तो महाराष्ट्र है। ग्रामीण महिलाओं के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उम्मीद नामक योजना कहाँ पे लॉन्च की गई है, यानी किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो वह जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो वो भारत। किस राज्य में स्थित मैमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? भू विरासत साइट तो वह मेघालय राज्य में स्थित, यानी कि मैमलू गुफा जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। और इसको क्या भू विरासत साइट यानी कि पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। दिसंबर 2022 में किस राज्य की तंदूर रेड ग्राम क्या है? तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को GI टैग मिला गया है तो वह तेलंगाना को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस नाम से एक योजना की शुरुआत की गई है? तो हिम काइंड योजना। सभी जिलों में 5G नेटवर्क प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा भारत का पहला राज्य है? तो गुजरात, यानी कि गुजरात में प्रत्येक जिला जो है वो 5G नेटवर्क सुविधा से क्या लैस हो गया है गुजरात। ऐसा करने वाला गुजरात क्या देश का पहला राज्य बन गया है। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत क्या है? डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन है? तो ये केरल के पुल्लमपारा डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत। वहीं क्या है केरल के ही क्या है कोल्लम, जो कोल्लम है संविधान साक्षर जिला बना, संविधान साक्षर यानी कि संविधान को जानने समझने वाला कोल्लम पूरा जिला वो भी है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत राकेट सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह तेलंगाना। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन क्या है? पहला 5G सक्षम ड्रोन क्या है? स्काई हाक है। वागीर क्या है? देखिए वागीर क्या है? तो देखिए कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। वागीर ये है कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। नील कुरंजी पौधा
देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, नीलकुरंजी पौधा है। इसको क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1912 की अनुसूची तीसरा के तहत क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया। अनुसूची तीसरी के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ये देखिए किस पर्वत पर नीलकुरंजी पौधा पाया जाता है, तो यह क्या है, नीलगिरी पर्वत पर। और नीलगिरी पर्वत का नाम भी इसी नीलकुरंजी पौधे की वजह से पड़ा है। नीलगिरी पर्वत जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर है। नीलकुरंजी पौधे फूल जो होते हैं एक बार में खिलने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है। यानी कि नीलकुरंजी पौधा जो है 12 वर्ष में केवल एक बार ही खिलता है। हैदरपुर रामसर आर्द्र भूमि, जिसको उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह किस वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है, तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है। थाईलैंड में तेजी से फैलने वाली बीमारी येलो बैंड डिजीज। येलो बैंड डिजीज किस प्रजाति को नुकसान पहुंचा रही है, तो प्रवाल प्रजाति को नुकसान पहुंचा रही है। किस राज्य में ओलिव रिडले, देखिए ओलिव रिडले कछुए की सामूहिक मृत्यु हुई है, तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में ओलिव रिडले, जो कि ओलिव रिडले क्या है, उड़ीसा में भी गहीरमाथा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में 12 चीतों को स्थानांतरण करने के लिए हाल ही में सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। वहीं क्या 15 फरवरी के क्या 12 चीते आ गए थे। कूनो नेशनल पार्क में जो है 8 चीते जो है नामीबिया से मंगाए गए थे। 8 चीते कहाँ से, नामीबिया से मंगाए गए थे। केंद्रीय बजट 2023 में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए किस योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो मिष्टी योजना। मिष्टी मैंग्रोव जो होता है कुल भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है कुल भारत के क्षेत्रफल का। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुई है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट में तो द एलिफेंट विस्पर। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया, तो मिस्र के साथ। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, अब्देल फतह अल सीसी। ये क्या है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला है, तो है ब्राजील। वंचित लड़कियों को सक्षम बनाने के लिए एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है, तो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कुंडलाबूथ विदित सर ने जीता है। भारत का पहला स्टेक डेवलपर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, तो 11 बच्चों को सम्मानित किया। विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज यात्रा का क्या नाम है, तो एमवी गंगा विलास है। एमवी गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्या है, अपनी यात्रा शुरू की और यह 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर दूरी की यात्रा तय करेगा। यह भारत और बांग्लादेश के 27 नदी प्रणालियों को पार करेगा तथा बांग्लादेश के रास्ते ये डिब्रूगढ़ में प्रवेश करेगा, डिब्रूगढ़ पहुंचेगा, यानी कि वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच ये अपनी दूरी तय करेगा। 53वीं विश्व आर्थिक मंच, जिसकी बैठक जनवरी 2023 में कहाँ, स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। इसकी थीम क्या थी, थीम थी कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। जोशीमठ जो कि हाल ही में यहाँ पे क्रैक हो गया था, मतलब यहाँ की जो ज़मीन है क्रैक हो गई थी। ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो राष्ट्रीय ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर ये स्थित है। यहाँ पे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं जैसे बद्रीनाथ, औली,
फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब जाने वाले लोगों के लिए विश्राम स्थल। यह शहर भूकंपीय जोन 5 में आता है, भूकंपीय जोन 5 में आता है। यह धौली गंगा यानी जिसे ऋषि गंगा भी कहा जाता है, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली सस्पेंशन ब्रिज, बेली सस्पेंशन ब्रिज, ये बोली बोल दिए ना, बेली है, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने यूएन हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस राज्य को? तो उड़ीसा राज्य को यूएन क्या है, हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड से एकदम। यह अवार्ड जग्गा मिशन के लिए दिया गया है, जग्गा मिशन। जग्गा मिशन का मेन उद्देश्य क्या है, झुग्गियों को क्या है, यानी कि असलम जो होती है झुग्गियों को क्या है, आधुनिक करना है, यानी कि असलम मुक्त बनाना। जग्गा मिशन चलाया गया था उड़ीसा में। किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो नेपाल है। चक्रवात वन अभी पढ़े हैं शायद, चक्रवात वन किन देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है? भारत और मिस्र के बीच संयुक्त अभ्यास है। किस राज्य ने शांति कुमारी को पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? वो तेलंगाना। तीरंदाजी एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में किया गया। किस राज्य में 24x7 नल से पानी परियोजना की शुरुआत की गई? तो उड़ीसा राज्य में। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई? 19 अगस्त 2019 को। जल जीवन मिशन के तहत कब तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है? तो 2024 तक। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये गोवा है। पहला हर घर जल प्रमाणित। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव है। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल प्रमाणित जिला, भारत का पहला क्या, हर घर जल प्रमाणित जिला? तो बुरहानपुर कौन, मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते।